नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों पर विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुरा की पहाड़ियों के बीच मैकाल पर्वत श्रेणी स्थित है। मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की चोटी है। अमरकंटक की चोटी से ही नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर का ही भाग है। नर्मदा नदी की अनेक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जैसे तावा नदी, हिरन नदी, शक्कर नदी, शेर नदी। ये सब नदियां नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी पर कुछ महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं, जैसे बरगी बांध। बरगी बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदिरा सागर बांध, मंडलेश्वर बांध, ये सभी बांधे मध्य प्रदेश में स्थित है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध, यह बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और यह बांध गुजरात में है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ियाँ मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये मैकाल पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। इसी अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। इस मैकाल पर्वत के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में सतपुरा की पहाड़ी है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच से सतपुरा की पहाड़ी और विंध्याचल पर्वत दोनों के बीच से नर्मदा नदी निकलती है। उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा के पहाड़ियों के मध्य से भ्रंश घाटी से होकर यह नदी निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये तीनों राज्यों से होकर बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर का ही भाग है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर लगभग 7 किलोमीटर आगे बढ़ती है और 7 किलोमीटर की दूरी पर एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे कपिला जलप्रपात कहा जाता है। यही कपिला जलप्रपात है। पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदियों को जलप्रपात कहा जाता है। यह नदियां पहाड़ों की चट्टानों से गिरकर समतल में नदी, घाटी एवं नालों एवं झीलों का निर्माण करती है। नर्मदा नदी जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी जबलपुर में संगमरमर की चट्टानों को काटकर जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। यही है संगमरमर का। जब पानी इसमें क्रॉस करती है तो हजारों वर्ष से पानी क्रॉस कर रही है, तो इसमें जो संगमरमर कटा हुआ दिखाई दे रहा है तो वाइट है, तो ये धुआं की तरह दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। जबलपुर में संगमरमर की चट्टानों को काटकर चट्टानों के बीच से बहती हुई नर्मदा नदी, ये है संगमरमर की चट्टान, इसके बीच से होकर नर्मदा निकलती है। चट्टान को काट दिया, संगमरमर के चट्टान को ये
काटते हुए नर्मदा नदी आगे की ओर बढ़ रही है। नर्मदा नदी, साबरमती नदी, माही नदी और ताप्ती नदी, ये सब नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्या है, डेल्टा क्या है, हम सारी बातें पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। ये डेल्टा का निर्माण करती है और उसके बाद अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ताप्ती नदी, ये सतपुड़ा की पहाड़ी है। इस सतपुड़ा की पहाड़ी में मध्य प्रदेश के बैतूल जिला स्थित है। ये सतपुड़ा की पहाड़ी है सब। बैतूल जिला मुल्ताई घाटी पर स्थित है। ऐसी मुल्ताई घाटी से ताप्ती नदी निकलती है, यानी मध्य प्रदेश से निकली, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यह गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में प्रवेश करने के बाद यह नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई घाटी से उत्पन्न होकर सतपुड़ा की पहाड़ियों के मध्य से पश्चिम की ओर बहते हुए, ये सतपुड़ा है, इधर ये पार्ट भी सतपुड़ा है, इसके मध्य से निकलता है। ये सतपुड़ा की पहाड़ी है, ये सतपुड़ा की पहाड़ी है, इसके मध्य से ये ताप्ती नदी निकल रही है। पश्चिम की ओर बहते हुए महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी को नर्मदा नदी का जुड़वा नदी कहा जाता है। ताप्ती नदी के तट पर नेपानगर स्थित है, जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ताप्ती नदी पर सूरत शहर स्थित है। ताप्ती नदी है, ये आप सतपुड़ा की पहाड़ी है। इस सतपुड़ा की पहाड़ी में ये बैतूल जिला स्थित है। बैतूल जिला इस पहाड़ी के मुल्ताई घाटी पर स्थित है। इसी मुल्ताई घाटी से ये ताप्ती नदी निकलती है और आके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और ताप्ती नदी की सहायक नदी है बोरी नदी, गिरना नदी, अरुणावती नदी, ये सब ताप्ती नदी की सहायक नदी है। ताप्ती नदी पर गुजरात में 2 बांध बनाया गया है। एक है काकरापार बांध और दूसरा है उकाई बांध। माही नदी, माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित मेहद झील से निकलती है। यह मध्य प्रदेश में कर्क रेखा को एक बार काटती है और राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और यह नदी राजस्थान के बाद जब गुजरात में प्रवेश करती है तो फिर एक बार और कर्क रेखा को काटती है। और कर्क रेखा को काटने के बाद यह नदी गुजरात में प्रवेश कर जाती है। गुजरात में प्रवेश कर जाती है, उसके बाद यह नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। महानदी, माही नदी पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मेहद झील से निकलती है। मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए ये नदी गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में प्रवेश करने से पहले राजस्थान में एक यू आकार का लूप बनाती है और अंत में यह नदी खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये माही नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, एक यहाँ और एक यहाँ। साबरमती नदी, यह नदी अरावली पर्वत
श्रृंखला से निकलती है और यह राजस्थान, गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। साबरमती नदी पर दो महत्वपूर्ण शहर स्थित है, एक अहमदाबाद और दूसरा गांधीनगर। साबरमती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह नदी राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली पर्वतमाला से निकलती है। यह राजस्थान तथा गुजरात में बहती हुई ये नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद और गांधीनगर शहर स्थित है। साबरमती नदी की लंबाई 371 किलोमीटर है। लूनी नदी, यह नदी राजस्थान के अरावली पर्वतमाला में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है और यह राजस्थान होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी और सुकड़ी नदी है। मांडवी नदी कर्नाटक के जम्बूती घाटी से निकलती है। मांडवी नदी गोवा की एक महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी कर्नाटक, महाराष्ट्र होते हुए गोवा में प्रवेश करती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इस नदी पर दूध सागर जल प्रपात स्थित है। इस पानी इतना उजला है कि दूध की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे दूध सागर जल प्रपात कहा जाता है। जुआड़ी नदी, जुआड़ी नदी गोवा की नदी है। यह इस नदी के मुहाने पर मारमाम गोवा बंदरगाह स्थित है। शरावती नदी, यह नदी कर्नाटक राज्य में बहने वाली नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। इस नदी पर योग जलप्रपात स्थित है। इस जलप्रपात को कई नामों से जाना जाता है: गौरसप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, राजा रानी जलप्रपात। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। यही है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी लंबाई, ऊंचाई इसका है 253 मीटर। 253 मीटर। पेरियार नदी, यह नदी तमिलनाडु राज्य में पश्चिमी घाट से निकलती है। केरल में बहते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। यह नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है। पेरियार नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है। पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार बांध का निर्माण किया गया है और इडुक्की बांध का निर्माण किया गया है।